ट्वेल्थ के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दे, आज की इस वीडियो में भौतिक शास्त्र का सेट टी देखने वाले जिसका फुल सोल्यूशन आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। जिसको भी अच्छे से अंक चाहिए वो इसको याद कर जरूर चले जाना, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों का सेम रहने वाला है। तो जैसे हम साथियों पेज पलटेंगे, अब ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि ये ही आने वाला है, मोस्ट क्वेश्चन रहने वाले। भरोसा हो तो देखिएगा, भरोसा नहीं हो तो चले जाइएगा, है ना, कोई सी दिक्कत नहीं। पर आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं, आपके लिए बोल रहे हैं ना। तो जिस विद्यार्थी ने यहाँ पर हिंदी का देखा था और इंग्लिश का देखा, उन्हें याद है कि आया था कि नहीं। और यदि आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं देखा होगा तो अब देखिएगा और भरोसा रख लीजिएगा, है ना। शून्य आ जाएगा, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है या नहीं। तो अर्धचालक का एक समान चुंबक क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा? क्यू वी इंटू क्यू बी। क्लियर है। और कुंडली का प्रतिरोध आ जाएगा। तरंग सदिशों को व्यक्त किया जाता है तो आपका के बराबर पर 2 पाई, और यहाँ पर एक संधारित्र अपने से गुजार जाने देता है तो केवल ए और सी। क्लियर है। चूज द करेक्ट ऑप्शन देखेंगे, पूरे यहाँ पर आपको भर दिए, आपको कोई घबराना नहीं है। आराम से शांत भाव से आपको देना है पेपर, आराम से देखिएगा, है ना। टाइम कम है इसलिए मैं आपको ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अनमोल आपका टाइम है और अनमोल आप हो, है ना। तो इसलिए फटाफट हम देखते हैं, नो बकवास के साथ पूरी जानकारी आपको 2 मिनट के अंदर देता हूँ, है ना। ये आपके मैंने टी मार्क इसलिए करे हैं क्योंकि आपके जल्दी हो जाओ, कम टाइम में आपको पूरी चीज़ें प्रोवाइड हो सके, है ना। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता बढ़ जाती है भैया। ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अभिक्रमण की घटना को कहते हैं तो क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? विवर्तन कहा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के प्रभाव पर आधारित है तो चुंबक के प्रभाव पर आधारित है ना। दर्पण के ध्रुव में प्रथम मुख्य फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। उच्च तरंग की खोज किसने की थी? डी ब्रोगली ने की थी। प्रोटॉन आ जाएगा। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले पूरा आपको मैं कवर कराने वाला हूँ, जितना हो सके उतना याद कर लेना, है ना। फिर बोल रहा हूँ, सही जोड़ी दंड चुंबक के कारण निरक्ष स्थिति में चुंबक क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाएगी? तो ये आपका मैंने सूत्र यहाँ पर बता दिया है, पूरा अच्छे से लिख लेना, है ना। दूसरा है किरचॉफ का द्वितीय नियम, जो कि आपका यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का नियम ही किरचॉफ का द्वितीय नियम कहलाएगा, है ना। यहाँ पर तीसरा देखोगे तो धारावाही वृत्तीय लूप के केंद्र पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी? यहाँ पर आपका ये आ जाएगा NI और बटे में 2R, है ना। और यहाँ पर देखो प्रेरण प्रतिघात की बात करें तो WL आ जाएगा। उत्तल दर्पण की बात करें तो आभासी छोटा। क्लियर है। यहाँ से जैसे हम पलटेंगे, छठा भी देख लीजिएगा। और आपके सामने जो जोड़ी इंग्लिश मीडियम वालों वो आपकी आ जाएगी, है ना। यहाँ पर, है ना, बढ़िया से देख लीजिएगा। थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं जिससे आपको अच्छे से मदद मिले। यहाँ पर, है ना, एक वाक्य ने पूरे भर दिए, धातुओं में ऊर्जा अंतराल कितना होता है? तो कितना माना गया? शून्य माना गया भैया। कितना माना गया? शून्य, है ना। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या कहलाता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाए। प्रकाश विद्युत विभव की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? तो आइंस्टीन ने की थी। कला संवृत स्रोत आ जाएगा। विस्थापन धारा किस कारण से उत्पन्न होती है? तो समय परिवर्तनी के कारण, है ना। जहाँ पर आप पूरा राइट द आंसर 1 इन सेंटेंस आपको लिखना है, ये भर दिए। सत्य असत्य की बात करें तो पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने के लिए शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजक अशुद्धियां मिलाई जाती है भैया। सत्य बात है ना, अशुद्धियां मिलाई जाती है उसमें। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। गलत नहीं है, सत्य है, ये भी सत्य है। और एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। सत्य। क्लियर है। और जैसे हम यहाँ पर अगला पेज पर देखेंगे तो आपके सामने ये देखोगे तो ये आपका आ जाएगा राइट, ट्रू एंड फॉल्स, जो कि आपके सत्य असत्य रहने वाले, है ना, यहाँ पर, है ना। और छठे क्वेश्चन से संधारित्र किसे कहते हैं? ओमी एवं अनओमी प्रतिरोध को समझाइए। 2-2 नंबर के हैं ना। अब आप भी समझ सकते हो, टाइम इतना कम बचाओ कि आपके यहाँ पर प्रश्न कैसे सॉल्व
कर पाएंगे, है ना। तो हम इसलिए आपको क्या कर रहे हैं, बस जो प्रश्न वो बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके सर ने, देखो मैं बताऊंगा, आपके सर ने बताया वो उसमें से आपने याद किया, मैं बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो जो आपको याद है, फिर वो जो आपको याद है उसी में से आपको करना, अलग से नहीं बचना, है ना। अलग से बचोगे तो आपके सर ने बताया, आपने पहले याद किया, वही करना है ना। दोबारा सरल भाषा में सोचने की मत करना कि ये हम सरल भाषा लग रहा है ये करने, दोनों में आप फिर कंफ्यूज कर दोगे परीक्षा में ना। तो इसी गड़बड़ नहीं करना हमें। ये 8वां, और जिससे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे, ये 9वां। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। द्रव तरंगी की विशेषताएं। बोर के प्रथम कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है। श्रेणी क्रम में जुड़े 3 संधारित्र की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक हमें ज्ञात करने हैं। जैसे हम आगे पेज पलटेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखोगे, तो विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में कोई 3 अंतर आपको लिखना है। प्रकाश का व्यतिकरण क्या है। लेंस के लिए निम्न परिभाषित कीजिए। स्वापर्यक तत्व किसे कहते हैं, जनित्र किसे कहते हैं, पूरा यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। जैसे हम यहाँ पर पेज आगे पलटेंगे तो ये आपका 18वां, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ना, जिससे आपको अदर चीज़ें प्रोवाइड ना हो और जो मेन चीज़ें वहीं आपको आराम से क्लियर हो सके। ये 18वां, यहाँ पर देखेंगे तो चाल विद्युत रोधी एवं अर्धचालक में आपको अंतर लिखने, और ये आपका 18वां। तो अच्छे से मेहनत करना है बेटे, जितने अच्छे से आप मेहनत करोगे उतने अच्छे अंक आएंगे आपके। तो जैसे ही आप अच्छे से मेहनत करोगे उतने अच्छे अंक आपके आएंगे। तो यही बात मैं फिर बोल रहा हूँ, तो अच्छे से मेहनत करना, मेहनत ही आपकी रंग लाएगी, है ना। हम बता सकते हैं, याद आपका हाथों करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। क्लियर सेट ABC नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, है ना। देखो मदद तो आपको मिलेगी, 100% दावा है, पर आप 4 सेट कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा देखना है ना यार साथियों, आप सभी को याद है कि सभी ने पढ़ा है तो थोड़ा बहुत ही याद होंगे, तो उसमें से बस आपको कंफ्यूज ना हो जाए, एक बार आप रिपीट कर लो तो आपको कंटस्ट हो जाए, बस। क्लियर है। जो आपके प्यारे दोस्तों ने चैनल का लिंक पहुंचा है, जिससे वो भी देख सकते हो इस बार क्लास 12th में टॉप कर सके।